कैसे हो? आप लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना? मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो चलो बच्चों, आप सभी मेरे साथ प्रार्थना को दोहराओगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे, तेरे बच्चे हम हो सच्चे। पढ़े लिखेंगे, योग्य बनेंगे, काम करेंगे, नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम। अब बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ना? मनुष्य जब कठिन समस्या में फंस जाता है तब वह हार कर भगवान की शरण में जाता है और प्रभु से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करता है। तब भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। आप लोगों को कुछ तो अंदाजा आ ही गया होगा कि मैं आज आप सभी को क्या पढ़ाने वाली हूँ, कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ। सही, आज हम पाठ 2 भिक्षा पात्र पढ़ेंगे। इस पाठ को रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये वही रविंद्रनाथ टैगोर जी है जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन लिखा है। यह पहले भारतीय है जिन्हें नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इस पाठ में उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन, कठोर परिश्रम के बल पर मनुष्य किसी भी काम को करने में सफल हो जाता है। यह पाठ मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से समझाऊंगी, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अभी आप सभी उसे ध्यान से सुनिए। यह कहानी वर्षा के ऊपर आधारित है और यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से भी जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। 2-3 वर्ष वर्षा ही नहीं हुई और सभी लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। धरती पर सूखा पड़ गया था, फसल नहीं हुई थी, हरियाली और पेड़ पौधों में पीलापन आ गया था, घास सूख रही थी, पशु पक्षी प्यासे थे और उनके चहचहाने की आवाजें भी कम आती थी। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसने बुरे दिनों के लिए उनको बचा कर रखा था। प्रजा में त्राही त्राही मची हुई थी। लोग परेशान थे, भूखे मर रहे थे, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के सभी भक्तजनों की एक सभा बुलवाई। विनम्र स्वर में गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? गौतम बुद्ध की बात सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोले, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से भूखी जनता को अनाज मिल जाए तो मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि मैं पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोला, भगवान, मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने के कारण मेरे सारे खेत सूख गए हैं। जो थोड़ा अनाज बचा है उससे अपने परिवार का भी आधा पेट ही भर पाता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह भगवान बुद्ध के अनाथ पिंडत नामक शिष्य की पुत्री थी। उसका नाम था सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। उसने अपनी आंखों से अश्रु पोंछे तथा भगवान के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह छोटी सी सेविका आपके आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वो सब मुझे अपने बच्चों के समान लगते हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी लोग सोच में पड़ गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन में हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है,
फिर इतना बड़ा नगर का काम अपने सिर पर ले रही है। तेरे घर में क्या भंडार पड़े हैं? सुप्रिया सिर झुकाकर बोली, मेरे पास कुछ और नहीं, केवल एक भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं तो सबसे गरीब हूँ, मुझे मांगने में कोई लाज नहीं आती। और हे प्रियजनों, मैं आप लोगों की दया के बल पर ही तो अपना काम करूंगी। आप लोग ही तो मेरा कटोरा भरोगे, और आप लोगों की दया से जब ये कटोरा भरेगा तब मैं भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के पास आप जैसे पुत्र है तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध बहुत खुश हुए और उन्होंने सुप्रिया को आशीर्वाद देकर कहा कि तथास्तु, तुम्हारा जो निश्चय है वह पूरा हो। नगर के सभी धनी लोगों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में डाल दिए। पात्र सदैव भरा रहने लगा। सबका उद्धार हो गया, कोई भी अकाल में भूखा नहीं रहा। इससे खुश होकर धरती माता पर वर्षा ने भी कृपा की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से हरे भरे हो गए, भंडार भरने लगे। सब ने सुप्रिया को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें दया एवं परोपकार की सीख मिलती है। प्राकृतिक आपदाएं आने पर हमें मिलजुल कर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारा भारत एक महाभयंकर आपदा से जूझ रहा है, जिस आपदा का नाम है कोरोना वायरस, जिसने हमें परेशान कर रखा है। इसका एक ही उपाय है, अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं देखिए कोरोना वायरस का चित्र बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी अपने कॉपी में बनाएं तथा इसमें कलर भरें, रंग भरें और अपने कॉपी में उसके बारे में 5 से 6 लाइन लिखें। यह हमारा एक्टिविटी है। टेक केयर एंड थैंक यू।